Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hey, hello everyone. How are you all? Hope you all are studying hard because your examinations are near. The best for your preparation. I hope you'll study hard. So today we are going to revise our syllabus. Okay, I thought it will be quite easier if I'll revise all the syllabus. That's why I'm going to revise the syllabus of Reader today. But first, what will we do? First of all, I'll tell you something about the chapter and then we will do the question and answer. Okay, we are starting our video with first chapter, why evergreen trees never lose their leaves. So as you all know कि chapter में क्या होता है, a little bird was there and he had broken his wing and he left alone in a forest. Okay, and the north wind was about to come. Okay, क्या होता है, जो नॉर्थ विंड थी वो आने वाली थी. इट मीन्स सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था और वो पक्षी अपने परिवार से पीछे छूट जाता है क्योंकि उसका पंख टूट जाता है. ओके, उसके बाद वो सोचता है कि वो किसी ट्री से हेल्प लेगा. तो सबसे पहले वो ब्रिज के पास जाता है, फिर ओक के पास, फिर विलो के पास, और तीनों ही ट्री उसे अलग अलग रीजन से मना कर देते हैं. जब वो बिल्कुल निराश होकर वापस लौट रहा होता है तो उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, What happened little bird? Why are you so sad? तुम इतने उदास क्यों हो? और ये आवाज थी स्पर्स ट्री की. ओके, उसके बाद स्पर्स ट्री उसे ऑफर करते हैं कि तुम मेरी ब्रांचेस में रह सकते हो. स्पर्स ट्री को पाइन और जूनिपर भी ज्वाइन करते हैं और जो छोटा सा पक्षी है उसे अपना एक नया घर मिल जाता है. और इसके बाद क्या होता है, फ्रॉस्ट किंग जो है वो नॉर्थ विंड को आदेश देते हैं स्पर्स, पाइन और जूनिपर को छोड़कर जंगल की सारी पत्तियों को फ्रीज कर दिया जाए. ओके, अगली सुबह होती है, सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी सिवाय स्पर्स, पाइन एंड जूनिपर के. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस टुवर्ड्स द लिटिल बर्ड. और ये किस वजह से था, उन तीनों ही वृक्षों की उस छोटे से पक्षी के लिए जो दया उन्होंने दिखाई उसके लिए. ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. What is our first question? The birds were flying south for. जो birds थे वो साउथ की तरफ क्यों उड़ रहे थे? For summer. Okay. Next, the little bird could not fly because he had broken his wing. क्योंकि उसका पंख टूट गया था जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता था. What is next? The little bird thought that the oak might be stronger than the birch tree. What is next? Willow said. Willow ने क्या कहा? I don't know you, so I can't help you out because we willow don't talk to strangers. क्योंकि हम willow किसी दूसरे अजनबी, चाहे वो पेड़ हो या व्यक्ति हो, उससे बात नहीं करते हैं. Willow said, we willow don't talk to strangers. Okay, what is next? Oak said. Oak ने क्या कहा? You probably up my all acorns. Okay, what is next? Birch tree said. Birch tree ने क्या कहा? We have our own birds to help. Okay? We have our own birds to help. What is next? Frost king punished. अब Frost king ने किनको पनिश किया था? इन तीनों को ही तो पनिश किया था. They didn't help the little bird. क्योंकि इन्होंने उस छोटे से पक्षी की हेल्प नहीं की थी. Okay? So next we are going to do our poem Be a Friend by Edgar Albert Guest. Okay, in this poem the poet tells us the ways how can we be someone's good friend. इस poem में एक poet हमें बताते हैं कि हम कैसे किसी के एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं. What are the things that are necessary to be a friend? What are the things that are not necessary to be a friend? And how can we be someone's good friend? What type of nature should we have? And how can we help others? Okay, पॉइंट हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके का नेचर रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों को भुला देना चाहिए. ओके, और हमें अपना नेचर जो है वो एक नेचुरल सन की तरह रखना चाहिए जो सिर्फ देने की भावना रखता है, लेने की नहीं. इट मीन्स वी शुड हेल्प अदर्स बट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. हमें दूसरों की हेल्प तो करनी चाहिए लेकिन बिना कुछ एक्सपेक्ट किए. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी की हेल्प करते हैं
क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें हेल्प की जरूरत हो तो वो भी हमारी हेल्प करे. ओके, सो वी शुडंट कीप दिस टाइप ऑफ नेचर. वी शुड कीप अ नेचर लाइक द नेचुरल थिंग्स like sun, moon, trees, river. Okay, these all things are the nature of giving. इन सबका नेचर क्या है? सिर्फ देने का है, without expecting anything. ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. So what should we have? We should have our nature like natural things. Okay, so now we are going to do some important question answer and word meanings. Okay, so let's start. So the first word we have disposition, and the meaning of this is nature. Okay, what is next? Trifling, unimportant. Okay, the thing that is not important, that is unimportant. Okay, what is next? What do you need to be a friend? आपको एक फ्रेंड बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? Okay, so what do you need? Okay, we need a nature to help others. Okay, what is next? What is not necessary to be a friend? एक फ्रेंड बनाने के लिए क्या चीज जरूरी नहीं होती? Okay, if you want to make a best friend or a good friend, you can say, अगर आप एक अच्छा और एक बहुत ही सच्चा दोस्त बनाना चाहते हैं जो हर समय आपके साथ रहे, तो आपको एक चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वो है मनी. ओके, क्योंकि अगर आप किसी के फ्रेंड बनना चाहते हैं तो आपका फ्रेंड आपका स्टेटस देख के आपका फ्रेंड नहीं बनता है, वो आपका नेचर और आपका हार्ट देख के आपका फ्रेंड बनता है. ओके, सो द आंसर विल बी मनी इज नॉट नेसेसरी टू बी अ friend. Okay, students, now we are on chapter 2, Rikki Tikki and Nag. Okay, what happens in the chapter I'm going to tell you. It's a short story of Rudyard Kipling. ये Rudyard Kipling की एक short story है. Okay, and what happens in the story I'm going to tell you now. What is Rikki Tikki? So Rikki Tikki is a mongoose. Rikki Tikki एक mongoose है, नेवला है, जो बाढ़ में बहकर कहीं निकल जाता है और एक हाउस का ओनर उसे अपने पास रख लेता है. घर में उनके अलावा छुछुंदरा, नाग और नगाइना भी रहते हैं. Okay, Nag and Nagaina both wanted to kill the big man. It means the owner of the house. नाग और नगाइना जो थे वो उस हाउस के ओनर को मारना चाहते थे, because by mistake the owner of the house, it means the big man, killed their a son or a daughter, you can say. उनके एक बच्चे को गलती से मार दिया था, जिसकी वजह से नगाइना जो थी वो उस बिग मैन को मारना चाहती थी. Mongoose, he tried to save the बिग मैन. वो उस बड़े आदमी या हम कहें उस हाउस के ओनर को बचाना चाहता है, और इस तरीके से ही चैप्टर का एंड हो जाता है. लास्ट में जो बिग मैन है वो नाग को शूट कर देते हैं और मंगूस बच जाता है, और लास्ट में नाग की डेथ हो जाती है. ओके, सो फ्रॉम दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रॉनफुली? डिसरिस्पेक्टफुली. ओके, what is next? Breast, इसका मीनिंग है supported. Okay, what is next? Why did Nagaina want the house to be empty? नगाइना उस घर को खाली क्यों करवाना चाहते थे? Because her eggs were going to hatch in the melon bud. Okay, the answer will be because her eggs were going to hatch. Okay, what is next? Who died in the end? एंड में कौन मर जाता है? ऑब्वियस सी बात है, नाग मर जाता है. द बिग मैन शॉट द नाग. व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज रिकी टिकी? रिकी टिकी क्या है? अ mongoose, एक नेवला. ओके, Okay, now we are going to start the chapter Born Again Arunima.
Sinha. Okay, but first I want to tell you something about the name of the chapter. Why the chapter has given the name Born Again? Born Again नाम क्यों दिया गया है? Because एक इंसिडेंट होता है अरुणिमा सिन्हा की लाइफ में जो उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देता है. Okay, and I want to tell you something about Arunima Sinha also. Okay, Arunima Sinha was born in Ambedkar Nagar near Lucknow in Uttar Pradesh. Okay, her father was an engineer in army and her mother was a supervisor in health department. Okay, she had an elder sister and she had a younger brother. She was only of 3 years when her father passed away. वो सिर्फ 3 साल की थी जब उनके फादर की डेथ हो गई. Elder sister's husband started to take care of them. उनके जो एल्डर सिस्टर के हस्बैंड थे उन्होंने उनकी देखभाल करना शुरू किया. In this chapter, what happens with Arunima Sinha? When she was traveling in Padmavati Express and some robbers came in the train and they tried to snatch her bag, but she defended herself. What they did, they thrown out her of the running train and the doctor had to amputate her left leg. Then she had an artificial leg. And then she wanted to conquer the Mount Everest. That's why she joined the training under Bachendri Pal and the day came of 21st May 2013. She conquered the Mount Everest. So this was the life story of Arunima Sinha. हमें इससे जो है मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सपने लेना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास सपने होंगे तभी हम उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर सकेंगे. और हमारी कमी जो है वो कभी भी हमारे सपनों के बीच में नहीं आनी चाहिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर. ओके, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? Arunima was traveling in Padmavati Express. Okay, what is next question? The doctor had to amputate her left leg. Okay, what is next? Arunima conquered the summit of Mount Everest. Mount Everest. Okay, what is next? Arunima joined training under Bachendri Pal. Okay, what is next? She conquered the Mount Everest on 21st May 2013. Okay. Next is a poem, Don't Give Up by Phoebe Carey. पोएम का नाम है Don't Give Up and it has been written by Phoebe Carey. Phoebe Carey के द्वारा ये लिखी गई है. Okay, so what is in the poem? पोएम में क्या है? In the poem, poet tells us that we shouldn't give up. कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. Whatever the situations are, whatever the circumstances are, but we shouldn't give up. हमें चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए. ओके, वी शुडंट वेस्ट आवर टाइम ओवर क्राइम. हमें रोने पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम देते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद हम रोने बैठ जाते हैं कि मैं तो फेल हो गया. बट व्हाट शुड वी डू? वी शुड थिंक अबाउट कि हम फेल क्यों हुए हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, या हमने अपनी प्रिपरेशन में ऐसी क्या कमी कर दी जिसकी वजह से हम फेल हो गए. ओके, सो वी शुडंट गिव अप, वी शुड कीप ट्राइंग. हमें कोशिश करते रहना चाहिए. एग्जाम्पल्स काफी दिए गए हैं. यहाँ पे बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया गया है कि जब छोटे पक्षी होते हैं और वो उड़ना सीखते हैं तो वो कई बार गिरते हैं, लेकिन अगर वो हार मान ले कि नहीं हम तो नहीं उड़ सकते हैं, तो शायद हम कभी पक्षियों को आसमान में उड़ते नहीं देख पाते. और पक्षी जो है वो बार बार कोशिश करते हैं, थोड़ा उड़ते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर थोड़ा उड़ते हैं फिर गिर जाते हैं, लेकिन इसी तरीके की बार बार कोशिश करने से वो उड़ना सीख जाते हैं. ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है, स्टडी ट्री का, किस तरीके से विंड भी उसको झुकाने की कोशिश करती है, हवा उसको झुकाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही हवा चली जाती है वो वापस से खड़ी हो जाती है उसकी शाखाएं. ओके, पॉइंट ये भी कहता है कि अगर हम छोटी चीजों में जीत हासिल करते हैं तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती. इसीलिए हमें हमेशा बड़े सपने रखने चाहिए और जीत के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. ओके, सो दिस वाज द पोएम एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन आंसर. So first is, what is the meaning of sturdy? It means strong. Okay. Loftier. It means higher. Next is synonym of success, victory.
और भी बहुत सारे हैं. Dream, achievement. So I'm writing this victory. What is next? The poet advises us to be. Poet हमें क्या advise करते हैं? That we should be patient and not give up. कि हमें धैर्य रखना है और हार नहीं माननी. Patience and not give up. Okay, what is next question? The poet talks about birds because. Poet हमें birds के example क्यों देता है? Because they learn to fly after several tries. Okay? क्योंकि वो बहुत बार कोशिश करने के बाद उड़ना सीखते हैं. What is next? The poet believes easy wins don't mean much. Okay. Next is chapter 4, an officer and a gentleman. एक officer और एक सज्जन व्यक्ति. ये दोनों एक ही हैं, कर्नल वसंत वेणुगोपाल. Okay. In this chapter we are going to read about Colonel Vasant Venugopal. Okay, so he was born on 25th March 1967. His mother's name was Prafulla. His father's name was N.K. Venugopal. He was the younger of two brothers. वो दो भाइयों में सबसे छोटे थे. Okay, and in his childhood he was interested in making detailed drawing of battle tanks, uniformed soldiers, and he loved to read the war stories, weapons, about weapons. चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है. ओके, और वो कैसे अपने ट्रूप के लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ जो है वो अपने देश के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन एंड आंसर. लेट्स स्टार्ट. द चैप्टर इज अबाउट कर्नल वसंत वेणुगोपाल. कर्नल वसंत Venugopal. Okay, what is the meaning of precarious, dangerous? Okay, what is the meaning of commanding, praising? Next, Colonel Vasant was born on 25th March 1967. Okay, I wanted to tell you one more thing. He was awarded with Ashok Chakra. His wife name is Subhasini Vasant. Okay. Next is he died on 1st August 2007. Okay. Next is the poem A True Satyagrahi. In this poem, we read about Gandhi ji. इस poem में हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे. His unique philosophy, उनकी unique philosophy के बारे में, और साथ ही में उनके जो weapons हैं, how he helped us to get the freedom without sword or gun. कि कैसे उन्होंने बिना किसी हथियार और बिना किसी तलवार के हमारे देश को आजाद करवाया. ओके, हिज क्वालिटी, उनकी क्वालिटी के बारे में, एंड हिज मैसेज, उनके मैसेज के बारे में, दैट वी शुडंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द कलर एंड द कास्ट. कि हमें कभी भी लोगों को कास्ट और कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. वी ऑल आर इंडियंस एंड वी शुड बी द फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट इंडियन. और हमें शुरू से लेकर अंत तक एक भारतीय ही बने रहना है. लास्ट वी वुड नो हाउ द पोएट वांट्स गांधी जी टू कम बैक. जो कवि है वो चाहते हैं कि गांधी जी वापस आ जाए, बिकॉज उनके देश को आज, इट मीन्स हमारे देश को आज गांधी जी की जरूरत सबसे ज्यादा है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ annals? It means records. Okay, what is next? Revamp. It means improve. Next, enlightened. It means someone who is very wise. Someone who is very wise. It means कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है. What is next? Which weapon did Gandhiji use to win a war? So Gandhiji used truth and non-violence. Okay, next, who was the enlightened one? Enlightened one कौन है? Obviously महात्मा गांधी.
Okay, so that's it. We have completed our revision of all the chapters of the reader. Hope you have understood them. So study hard and all the best for your examination. Thank you.